दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, चुनाव की बयार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दूसरी सूची कल जारी हो चुकी। रात में कुल मिलाकर 78 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट जारी किए। कल की सूची की बात करें तो खास बात यह रही कि 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री और बड़े दिग्गज नेता को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया है। विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर ली गई है। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के संघ के दिग्गज नेता जिनेंद्र जी डोसी साहब। आइए इस क्या सीन बन रहा है इस पर बात करते हैं कि ये जो टिकट वितरण हुआ है और वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य उभर कर आ रहा है, किस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल दूसरी लिस्ट जारी की गई 39 उम्मीदवारों की। 7 सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, बड़े दिग्गज नेताओं को टिकट दिया गया। कैलाश जी विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर, क्या कहेंगे सर? देखिए, जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो लक्ष्य एक ही रहता है कि हमें चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए सभी प्रकार की रणनीति काम में ली जाती है। इसी प्रकार आने वाले समय में जो भी चुनाव आ रहे हैं, ये रणनीतिक हिस्सा है। इसको कोई पहले उजागर नहीं किया जाता है। समय के हिसाब से कौन आदमी कहाँ फिट हो सकता है और उस हिसाब से हमें चयन करना पड़ता है। ये उसी का आधार है। माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल आए, अपनी बात कहकर गए और 6 घंटे बाद जिन्होंने जिन योद्धाओं को उतारा है, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। हमें किसी भी प्रकार से विजय प्राप्त करना है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है, इसके लिए हमको ये सब करना पड़ेगा। सर, ये टिकट वितरण इस बात की ओर इशारा नहीं करता है कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान मुखिया है, उनको कहीं न कहीं साइड में करके केंद्रीय समिति ने पूरा चुनाव अपने पास कर लिया है? कुल मिला के ये सोच आपका हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। सभी कार्यकर्ता हमारे यहाँ सब बराबर के होते हैं। किस समय किसको कार्य क्या दिया जाना है, इस पर संगठन बहुत ही विचार करता है, उसके पास काम दिया जाता है। आज हमारे माननीय सीएम पूरी तरह से लगे हुए हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में उन्होंने पूरी रैलियां करी है और पूरा काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ समय समय के ऊपर जिसका उपयोग किया जाना है उसका किया जाता है। सर, जिस प्रकार से टिकट वितरण हुआ है और जन आशीर्वाद यात्रा में भी जो परिणाम देखने को मिले हैं या जो हालात है, उसको लेकर कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी में स्थानीय नेताओं को लेकर घबराहट है? नहीं, परिणाम आप देखिएगा उत्साहवर्धक मिलेंगे। ऐसी कोई घबराहट नहीं है। जन आशीर्वाद यात्राओं में हजारों लोग कार्यकर्ता साथ में चले, हमारे नेता साथ चले। आपने देखा होगा कि रात को 12-12, 2-2 बजे तक सभाएं हुई हैं। लोग उनका इंतजार कर रहे थे। इसलिए ये कहना आपका बिल्कुल गलत है। हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने, हमारी सरकार ने काम किया है। इसके परिणाम आपको सामने देखने को मिलेंगे। सर, अगर अभी जो टिकट वितरण को देखा गया, उस टिकट वितरण के बाद क्या नीमच जिले की बात करें, तीनों विधानसभा की बात करें, तो यहाँ पर भी कोई अप्रत्याशित रूप से उम्मीदवार उतारे जाएंगे? यहाँ के माहौल को लेकर आप काफी अनुभवी हैं, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? सर, सब कुछ अच्छा होगा। ईरानी जी, विश्वास रखिएगा। संगठन सोच समझकर काम लेगा। उन्होंने अपनी रायशुमारी सब कर ली है। जिसको जो राय देना वो दे दी है और निश्चित रूप से आपको अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे आने वाले समय के अंदर और परिणाम हमेशा भाजपा के पक्ष में रहेगा। सर, अनुभव क्या कहता है, किस तरह के प्रत्याशी की आवश्यकता नजर आती है जिले में? देखिए, स्वच्छ हो, साफ छवि हो, है, परिणाम देने वाला व्यक्ति हो, संगठन में काम करने वाले व्यक्ति हो, जनता के बीच में लोकप्रिय हो, ऐसा उम्मीदवार आपके सामने आएगा। ये में जो विधायक हैं, क्या ये अप्रोप्रिएट लगते हैं आप? नहीं, ये समीक्षा करना ठीक नहीं है मेरे जैसे कार्यकर्ता का। ये संगठन का काम है। संगठन इस पर विचार करता है कि किसको मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जो भी है वर्तमान वही ठीक रहेगा, ये उनका काम है। हमको जहाँ जो बात कहना होती है हम कह देते हैं, हमने कही भी है, और परिणाम देना उनके हाथ के अंदर है। आपके हिसाब से सर, किस तरह के मुद्दों पर चुनाव होगा, किस बातों को लेकर? क्या भावनाएं काम आएगी या फिर जो विकास और समस्याओं की बातें उन पर चुनाव होगा? क्या बातें अहम रहेगी सर? ओनली डेवलपमेंट। जो विकास मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, ये हमारी यात्रा है। इसको जनता आंकलन करेगी। जो सुविधाएं
मध्य प्रदेश सरकार ने दी है, केंद्रीय सरकार ने दी है, उसका आंकलन खुद करेगी जनता कि वास्तव में इतना काम पहले कभी हुआ है कि आज़ादी के बाद में जिस रफ्तार के साथ काम हुआ है वो हमें परिणाम देगा, हमें पूर्ण विश्वास है। केंद्र और सरकार की योजनाओं का क्या लाभ नीमच के लिए मिल पाया है? नीमच के जो जनप्रतिनिधि थे सर, वो उन योजनाओं को जनता तक पहुंचा पाए क्या? आप क्या? खूब लाभ मिला है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। किसानों को लाभ मिला है, व्यापारियों को लाभ मिला है, आम जनता को लाभ मिला है। ऐसी योजनाएं चली हम कल्पना नहीं कर सकते थे। आज छोटे छोटे विश्वकर्मा वाले हैं, छोटे लोग काम करने वाले हैं, किसी को 1 लाख का लोन, किसी को 5 लाख का लोन, किसी को 2 लाख का लोन, किसी को 10 लाख का लोन, किसी को इंडस्ट्रियल लगाना हो तो 50 लाख का लोन, 5 करोड़ रुपए का लोन मिल रहा है। अब आपको देखिए उसकी औपचारिकता पूरी करना पड़ेगी, जो भी सामग्री मांगी जाती है लोन के लिए सब देना पड़ती है, और लोगों ने लाभ उठाया है, ये सब महसूस कर रहे हैं। लोन के अलावा भी तो कई चीज़ें हैं सर, आप बात करें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अस्पताल की बात करें, नगर पालिका की बात करें, सड़कों की बात करें, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं ना सर। स्थानीय मुद्दों की बात करें सर, सड़कों के मामले आप बगला बगीचा है सर, सड़कों के मामले में आप कहाँ उंगली उठा सकते हो? आप उठा करके आप देख लीजिए। पहले हर गली मोहल्ले में निकल जाओ, गड्ढे मुँह के गड्ढे निकालना पड़ती थी, आज हर गली मोहल्ले में सड़कें बनी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखो तो आप पूरा ज़बरदस्त काम हुआ है, काय पलट तो हुई है। अब आप उसमें से कोई मेन मिस्टेक निकालना चाहो बाल की खाल तो उसका तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बड़े रूप में आप देखो सर्वव्यापक रूप में तो नीमच क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ है जो गिनाए जा सकते हैं। क्या दिक्कत है बताइए आप मेरे को। सर चुनाव के संदर्भ में यदि संगठन की स्थिति देखें तो आप क्या कहेंगे? एक जनरेशन गैप भी आ गया और ये भी थोड़ा सा भाजपा में नाराजगी है कि वरिष्ठों को अपेक्षित सम्मान नहीं मिल रहा है। इन बातों को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है सर? अब देखिए जनरेशन गैप का तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो आपके सामने दिख रहा है, पर मेरा ये मानना है इसके अंदर जो योग्य व्यक्ति हैं काम करने वाले उनका मान सम्मान होना चाहिए, उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए और उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। ये जरूर मैं इतना कह सकता हूँ। सर पार्टी के लिए जिन्होंने खून पसीना बहाया, जाजम बिछाई एक ज़माने में, उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है? अब सर देखिए ये तो परिवर्तन दुनिया का नियम है, पुराने जाते नए आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक मान सम्मान का सवाल है वो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा विशेष बात नहीं है, फिर भी संगठन को इस बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ये मेरा विशेष रूप से आग्रह है। उम्मीदवारी को लेकर कुछ तो कहेंगे सर? उम्मीदवार बहुत अच्छा मिलेगा, जीत का उम्मीदवार मिलेगा, लोकप्रिय उम्मीदवार मिलेगा, जनता का हितैषी मिलेगा, काम करने वाला मिलेगा और आने वाले समय में वो इतिहास रचेगा। जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता जिनेंद्र डोसी से हमने बात की। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का अपना तरीका है, अपनी शैली है, संगठन के अपने निर्णय हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साथ में जोड़ा कि येन केन प्रकारण किसी भी कीमत में हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग चुनाव में जीते और जीत के लिए संगठन को जो भी निर्णय लेना पड़ रहा है वो निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर तो इस बात को कहीं भी नहीं कहा कि नीमच जिले में कि जिस तरह अभी टिकट वितरण हुआ है 39 सीटों की जो दूसरी लिस्ट आई उसके आधार पर नीमच जिले में टिकट वितरण किस प्रकार का होगा, लेकिन उनके इशारों को समझा जाए तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ से जो भी उम्मीदवार होगा वो लोकप्रिय होगा, जनता के लिए काम करने वाला होगा और कार्यकर्ताओं के बीच में भी उसकी अपनी पेठ होगी, वही उम्मीदवार होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दूसरी लिस्ट जारी की है, जिस तरह से नाम दिए गए हैं, वो साफ तौर पर जाहिर है कि नीमच जिले के जो वर्तमान में विधायक है और जो भी विधानसभा चुनाव के टिकट के दावेदार हैं, उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी होगी। वो कहीं ना कहीं इस वक्त ये बात सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार से कौन उम्मीदवार होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी लिस्ट ने स्पष्ट इशारा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीमच जिले में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकते हैं उम्मीदवारों के नाम पर। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।